हिमाचल में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पंजाब के पठानकोट को हिमाचल से जोड़ने वाला रेलवे पुल बह गया। पुल में दरार आने के बाद रेलवे ने इसे बंद कर दिया था। अब पानी के तेज बहाव में पुल बह गया है। ये पुल चक्की नदी पर बना हुआ था। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से रेलवे का जो पुल है उस पर आवाजाही पहले ही रोक दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी पानी का बहाव इतना तेज होता रहा, बढ़ता रहा, जिसके बाद ये पुल टूटकर बह गया। चक्की नदी पर यह पुल बना हुआ था और पहले ही एहतियातन इस पुल पर आवाजाही को रोक दिया गया था। ट्रेनों की आवाजाही को पूरी तरीके से रोक दिया गया था ताकि कोई हादसा ना हो। और जो अंदेशा था वो सही साबित हुआ, क्योंकि पानी का बहाव लगातार तेज होता रहा और जिसमें रेलवे का ये पुल बह गया। पंजाब के पठानकोट को हिमाचल से जोड़ने वाला अहम रेलवे पुल था ये, जो कि दरार आने के बाद पानी के तेज बहाव की वजह से जिसमें दरार आ गई थी और दरार आने के बाद इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन ये पुल पानी के बहाव के आगे मजबूती से टिक नहीं पाया। और तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पुल टूटकर पानी में बह गया। चक्की नदी पर यह पुल बना हुआ था और बहुत अहम पुल था। पठानकोट को हिमाचल से जोड़ने वाला ये पुल था। पंजाब के पठानकोट को और हिमाचल को ये पुल जोड़ता था। इसी के जरिए ट्रेन इस पुल से निकल कर जाती थी, लेकिन पानी के बहाव के आगे चक्की नदी में इतना पानी भरा, तेज बहाव के साथ पानी आया, जिसके आगे ये पुल जरा देर भी टिक नहीं पाया और भरभरा कर बह गया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस वक्त पुल टूटा था वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, और पुल टूटने के बाद भी लगातार पानी का बहाव वहां पर कितना तेज है आप अंदाजा लगाइए। पुराना पुल, मजबूत पुल, लेकिन पानी के इस बहाव के आगे वो पुल टिक नहीं पाया। बाढ़ और बारिश के कहर की वजह से ये पुल टूटकर पानी में बह गया। दोनों ही अहम तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक जिस वक्त वो पुल टूट रहा था पानी के बहाव की वजह से, और दूसरा पुल टूटने के बाद की स्थिति वहां पर क्या है। चक्की नदी पर, हिमाचल की चक्की नदी पर यह पुल बना हुआ था। पंजाब के पठानकोट को हिमाचल से जोड़ने वाला ये अहम पुल था। पुल में दरार आने के बाद रेलवे ने इसे बंद कर दिया था ताकि किसी तरह का कोई हादसा ना हो। अगर अंदाजा लगाइए, अगर ऐसे वक्त पे कोई ट्रेन यहाँ पर मौजूद होती तो हादसे का स्तर क्या हो सकता था, कितना खतरनाक हादसा हो सकता था। बारिश के इस मौसम में लगातार पहाड़ों से चट्टानें खिसक रही हैं और इस वजह से हादसे हो रहे हैं। शिमला में एक चट्टान खिसकने से गाड़ियां चपेट में आ गई। ये तस्वीरें हम आपको शिमला की दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश की वजह से अलग अलग जगहों पर चट्टानें नीचे गिर रही हैं। और ये शिमला की तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से पेट्रोल के टैंक के ऊपर, गाड़ी के ऊपर एक बड़ी चट्टान आकर गिरी है। ये पेट्रोल पंप की तस्वीर आप देख रहे हैं। पेट्रोल पंप शायद फिलिंग स्टेशन है, वहां पर ये गाड़ियां पेट्रोल डीजल फिल करवाने के लिए पहुंची थी, भरवाने के लिए पहुंची थी, और उसी दौरान ऊपर से एक बड़ी चट्टान आकर गिरी। क्योंकि लगातार ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं किस तरह से लैंडस्लाइड हो रहा है, और ऐसे ही लैंडस्लाइड की वजह से गाड़ियों का हाल आप देख सकते हैं। पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं ये गाड़ियां। एक बड़ा पत्थर ऊपर से आकर गिरा, साथ ही कई और पत्थर, और पेट्रोल पंप पर मौजूद जितनी गाड़ियां थी वो सब एक तरीके से बर्बाद हो गई। ये तस्वीरें देखिए, पूरी की पूरी गाड़ी पत्थर के नीचे दब गई। टैंकर जो वहां पर डीजल पेट्रोल पहुंचाने के लिए पहुंचा था उसका भी यही हाल हुआ। तो ये लगातार तस्वीरें बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आपको हिमाचल की एक और तस्वीर दिखाते हैं, जहां लगातार बारिश की वजह से सड़क ही बह गई और लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। मैक्लोडगंज और धर्मशाला के बीच रोड को भी नुकसान पहुंचा है। पूरी की पूरी सड़क बह गई। ये तस्वीरें आप देखिए। अब लोगों को आने जाने में इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ से गुजरना भी अपने आप में खतरनाक है। अगर कोई भारी गाड़ी यहाँ पहुँचती है तो हो सकता है कि ये भी पूरा हिस्सा भरभरा कर नीचे चला जाए। ऐसे में बड़ा खतरा। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से ऊपर से जो मलबा गिरा है उसमें कीचड़, पत्थर, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, और वो जो पूरा हिस्सा है सड़क का वो इस तरीके से बर्बाद हो गया है कि वहाँ से गुजर पाना खास करके गाड़ियों के लिए बहुत ही मुश्किल है। और कई जगहों पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, गाड़ियाँ कहीं कीचड़ में फंसी हुई हैं, उनके ऊपर बिलबोर्ड्स गिरे हुए हैं, और किसी तरीके से गाड़ियों को निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि गाड़ियों को वहाँ से निकाल कर हटाया जा सके। और अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुसीबत, जो मूसलाधार बारिश है उसने लोगों की मुसीबत किस तरीके से बढ़ा दी है। लगातार बारिश की वजह से सड़कें बह गई हैं कई जगहों पर। आने जाने में लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। मजबूर हो गए हैं लोग अलग अलग जगहों पर फंसने को। मैक्लोडगंज और धर्मशाला के बीच की सड़क को भी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से लोग जहां तहां फंसे हुए हैं दिक्कत में।
अब आपको उत्तराखंड की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पहाड़ी से मलबा सड़क पर आ गिरा जिससे यातायात ठप पड़ गया है। बागेश्वर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पहाड़ी से पूरा का पूरा मलबा अचानक भरभरा कर सड़क पर आ गिरा। पूरी सड़क जाम हो गई जिसकी वजह से यातायात ठप हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इसमें किसी के हताहत होने की खबर अभी तक नहीं है, लेकिन जिस तेजी के साथ ये लैंडस्लाइड हुआ, अगर जरा सी चूक होती तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन सड़क पूरी तरीके से जाम हो गई। कोई हादसा वहां पर नहीं हुआ, लोग जहां तहां फंस गए हैं इस लैंडस्लाइड की वजह से। उत्तराखंड की तस्वीरें आप देख रहे हैं बागेश्वर की, जहां पर अचानक लैंडस्लाइड होने लगा, पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर सड़क पर आ गया। अंदाजा लगाइए जो लोग उस वक्त तो सड़क पर मौजूद रहे होंगे और जो वहां से पार करने वाले होंगे या उसके पहले रुके होंगे, जब उन्होंने यह नज़ारा देखा होगा तो क्या हालत हुई होगी, क्योंकि एक तो वो फंस गए, लेकिन अगर जरा सी चूक होती तो शायद इसकी चपेट में भी वो आ सकते हैं। अब आपको तस्वीरें देहरादून के माल देवता इलाके की दिखाते हैं जहां भारी बारिश की वजह से नदी उफान पर है। आसपास के कई इलाकों में घरों में पानी भर गया है। उत्तराखंड के माल देवता इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी बारिश के बाद नदी में किस तरीके से कितना तेज बहाव है वो आप देख सकते हैं। देहरादून की तस्वीरें हैं। पानी के आवेग को देखिए, अंदाजा लगाइए कि किस गति से ये पानी बह रहा है। नदी बिल्कुल उफान पर है और आसपास के कई इलाकों में घरों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों की मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। और कोशिश सबकी यही है कि पहले तो सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, क्योंकि कोई अंदाजा नहीं है कि पानी का बहाव और बढ़ेगा, पानी और ज्यादा फैलेगा, और ज्यादा घरों को अपनी जद मिलेगा। ये देहरादून के मालदेवता इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। देहरादून के मालदेवता इलाके की ये अहम तस्वीरें हैं। लोगों के घरों में तालाब जैसी स्थिति हो गई है। आसपास का इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मालदेवता की, कैसे गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है और पानी का बहाव बहुत ज्यादा है, जो कि काफी खतरनाक है। और इसलिए पहली कोशिश ये कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। तस्वीरें आप देखिए, गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं। गांव हो, शहर हो, तमाम इलाकों में पानी का कहर पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। मालदेवता इलाके की देहरादून की तस्वीर आप देख रहे हैं। पूरे इलाके में पानी बहुत तेजी के साथ भरा है। नदियां जो है वो उफान पर नजर आ रही है। और ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों के घरों में किस तरह से पानी भर रहा है, जो लोगों की परेशानियों को बढ़ाया जा रहा है। और बारिश फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही है। आशंका यही कि लोगों की परेशानियां अभी शायद और बढ़े, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रही है इन इलाकों में, वो मुसीबत को और बढ़ाने वाली ही लग रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।